जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन तो मैक्सवेल का पूरा नाम क्या था? मैक्सवेल का पूरा नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने 1864 में अपनी 4 इक्वेशनों को दिया। कौन कौन सी वो इक्वेशन थी? पहली इक्वेशन थी 4 इक्वेशनों को दिया और दो रूलों पर। पहला है डिफरेंशियल और दूसरा है इंटीग्रल। दो तरीके से दिया इन्होंने, पहला डिफरेंशियल फॉर्म और दूसरा है इंटीग्रल फॉर्म। तो हम समझेंगे आज डिफरेंशियल फॉर्म से इनकी 4th इक्वेशनों को। कौन कौन सी थी वो 4 इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म से। पहली इक्वेशन थी इनकी डेल डॉट E इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट। पहले क्या है? डेल डॉट E रो अपान एप्सिलॉन नॉट। दूसरी क्वेश्चन क्या थी इनकी? दूसरी क्वेश्चन है डेल डॉट B इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन क्या दी? डेल डॉट B इक्वल टू 0। और तीसरी क्वेश्चन को समझेंगे। तीसरी क्वेश्चन इन्होंने दी। तीसरी क्वेश्चन क्या बोली? इन्होंने दिया डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस कर्ल B अपान कर्ल T। चौथी क्वेश्चन इन्होंने दी कर्ल B इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस कर्ल D अपान टी। 4 इक्वेशन इन्होंने दी। ये रही चारों इक्वेशन। और ये इक्वेशन किन किन रूलों पर बेस्ड है देखते हैं। पहली इक्वेशन बेस्ड है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी बेस्ड है, ये वाली बेस्ड है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स और तीसरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक स्टैटिक्स इंडक्शन। और चौथी क्वेश्चन है, ये किस पर बेस्ड है? चौथी मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। इन पर 4 इक्वेशन ये बेस्ड हैं। तो यहाँ पर देखते हैं डेल क्या होता है? डेल यहाँ पर जो है डेल है, यहाँ पर डेल होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर
डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं डेल इक्वल टू आई कैप कर्ल अपान डी एक्स प्लस जे कैप कर्ल अपान डी वाई कर्ल अपान कर्ल वाई प्लस के कैप, और लिख सकते इसको हैं कर्ल अपान कर्ल जेड, कर्ल अपान कर्ल जेड, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है, अगर इस कर्ल के साथ में अगर डॉट है और उसमें कोई भी क्वांटिटी दी हुई है, कोई भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट अगर डॉट में है तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस। अगर इसके साथ में कोई भी एलिमेंट क्रॉस में है तब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कर्ल। अगर इसके साथ में अगर कोई ऐसे मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। इनको ये तरीके हैं, इनको बोलेंगे अगर कोई भी कर्ल के साथ में डेल के साथ में डॉट में है तो डाइवर्जन, अगर क्रॉस में है तो कर्ल, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं। अब आते हैं इधर, ये क्या है, कर्ल तो हमें समझ में आया, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ई क्या है यहाँ पर, ई जो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब साइलेंट नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब साइलेंट नोट क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब समझते हैं, फिर है कर्ल के साथ में डेल के साथ में बी है, डॉट बी है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर ये क्या है यहाँ पर, डेल क्रॉस ई। ई क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक, वो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पर माइनस कर्ल अपान बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। टी क्या है, टाइम के रिस्पॉन्ड में वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर ये क्या है, बी तो हमें मैग्नेटिक फील्ड है। जे क्या होता है, जे क्या है, करंट डेंसिटी। जे क्या है यहाँ पर, करंट डेंसिटी। जे क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया क्या कहलाती है, इसका करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट। जो यहाँ पर डी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, इसको समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट होती तो इसके लिए एक कैपेसिटर लेंगे, कैपेसिटर है, इधर तो करंट फ्लो हो रही, लेकिन यहाँ से इसके बीच में जो ये करंट फ्लो हो रही है इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। इधर तो हमारे पास करंट है ही, यानी कि ये करंट डेंसिटी तो इधर है, लेकिन इस कैपेसिटर के अंदर जो ये करंट फ्लो हो रही है इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसमें क्या करेंगे, इनमें हम पहली और दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशनों को आगे सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करते हैं पहली इक्वेशन को। सॉल्व करते हैं पहली इक्वेशन। क्या है हमारी पहली इक्वेशन? पहली इक्वेशन है डेल ई इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट, रो अपान एप्सिलॉन नॉट। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अकॉर्डिंग टू गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ये क्या कहता है? कोई भी सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी कि सरफेस इंटीग्रल और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवरऑल सरफेस के बराबर होगा चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी क्या होगी? इसके बराबर होगी। यूज करते हैं। अब यहाँ से हमें चार्ज चाहिए। चार्ज कैसे निकालेंगे? यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक हम कंसीडर करेंगे, एक वॉल्यूम कंसीडर करेंगे जिसका वॉल्यूम V है, चार्ज इस पर Q है और करंट कितनी है? I फ्लो हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम कंसीडर कर लेते। स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, इस पर चार्ज हो जाएगा dQ, इसका वॉल्यूम हो जाएगा dV। तो इसकी हम क्या निकालेंगे? यहाँ से वॉल्यूम डेंसिटी निकालेंगे। तो वॉल्यूम डेंसिटी क्या होगी? रो इक्वल टू dQ अपान dV, रो इक्वल टू dQ अपान dV हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ से हम कंसीडर करेंगे तो इसको क्या करेंगे? dV को उठाएंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास dQ इक्वल टू रो dV, dQ इक्वल टू रो dV। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इधर करेंगे सरफेस इंटीग्रल के अबाउट, इधर करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल, इधर सरफेस इंटीग्रल करते हैं तो हो जाएगा Q इक्वल टू इंटीग्रेशन dQ इंटीग्रेट रो dV। अब यहाँ से हम Q इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते? इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम Q का ये इसकी Q की वैल्यू उठाएंगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, या बी गेट पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सरफेस इंटीग्रल यस ई डी एस इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नॉट है, बाहर आ जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, वॉल्यूम इंटीग्रल बी, अंदर क्या बचेगा? रो dV। अब इधर सरफेस इंटीग्रल है, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल है। क्या करेंगे इसके लिए? एक थ्योरम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो चेंज करती है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, जो चेंज करती है, क्या करती है? सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करती है। तो यूज करेंगे यूजिंग गॉस
डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल को चेंज करती है। कोई भी यहाँ पर एलिमेंट अगर ए है, सरफेस इंटीग्रल के अबाउट हो रहा है, इसका सरफेस इंटीग्रल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज करेगा वॉल्यूम इंटीग्रल में, चेंज करेगा वॉल्यूम इंटीग्रल में। क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल डॉट ए, डेल डॉट ए डी पी, ये हमारे पास चेंज करेगा सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन का हम यूज करेंगे। क्या आएगा, यूज करते हैं इस वाली क्वेश्चन में, इसको यूज करते हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल बी डेल डॉट ई डी बी इजकल टू, और ये हमारे पास पहले से मौजूद है, 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीबी। डीबी से डीबी कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रल से इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, डेल डॉट ई इजकल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमारे पास क्या है, मैक्सवेल की पहली क्वेश्चन है, सॉल्व हुई, क्या निकल के आई, डेल डॉट ई इजकल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट। और इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरी कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को किधर लाएंगे, आएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई इजकल टू रो, डेल डॉट ई इजकल टू रो। अब एप्सिलॉन नॉट को अंदर लिखेंगे तो आ जाएगा डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इजकल टू रो। जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई इजकल टू, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर यहाँ से इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ से क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इजकल टू एप्सिलॉन नॉट ई आएगा। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट डी डॉट रो डेल डॉट डी इजकल टू रो, ये भी हम लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन डेरिवेशन समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं सेकंड डेरिवेशन पर। दूसरी क्वेश्चन सेकंड को कैसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। इसका प्रूफ, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डेल डॉट बी इजकल टू 0। तो इसका प्रूफ करेंगे, प्रूफ कैसे इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व। एक कंसीडर कर लेते हैं, ये कोई भी सरफेस है, अगर यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट हो रही है, इंटर हो रही है, 3 मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रही हैं, तो यहाँ 3 मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट भी हो रही हैं, एक भी डाइवर्जेंस नहीं हो रही। तो यहाँ जब डाइवर्जेंस हो जाएगा 0, डाइवर्जेंस 0 है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड 3 है और डाइवर्जन 0, ना इधर जा रही ना इधर, 3 और 3 इधर जा रही हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। अगर इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में अगर इसको प्रूफ करें तो कैसे प्रूफ करेंगे? मैथमेटिकली इसको प्रूफ करते हैं। मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं तो देखते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन है डेल डॉट बी इक्वल टू 0, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटोस्टैटिक्स लॉ कैसे इसको यूज करेंगे? अकॉर्डिंग गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑल सरफेस यस बी डॉट डी एस इक्वल टू 0, बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 ओवरऑल सरफेस, यानी कि जो इंटीग्रेशन डी एस मैग्नेटिक फील्ड का ओवरऑल सरफेस के 0 होता है, ओवरऑल सरफेस का 0 होता है। तब इसमें क्या करेंगे? इसमें यूज करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसका यूज करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये क्या कहती है? इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको चेंज कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल है इसको चेंज कर देंगे वॉल्यूम इंटीग्रल में। जब वॉल्यूम इंटीग्रल में ये चेंज हो जाएगी तब क्या आएगा? वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट बी डी वी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? ये सारी टर्म इधर चली जाएगी तो आएगा हमारे पास डेल डॉट डी वी इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ये इनकी सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।